अब मैं तुमको इस सेकंड मतलब टाइम में 10-15 मिनट के अंदर संक्षेप में मैं तुम्हें प्रक्षेप गति सिखाना चाहता हूँ और तुम्हें अच्छा लगेगा। अभी देखना, अगर पढ़े हो तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं पढ़े तो और अच्छा लगेगा। प्रक्षेप गति में बिल्कुल कॉमन प्रूफ है। पहला प्रूफ है, सिद्ध करो कि प्रक्षेप का पद परवलयाकार होता है और फिर इस पर आधारित न्यूमेरिकल डंके की चोट पे पेपर में आएगा। तो जैसे हमको प्रक्षेप का पद परवलयाकार प्रूव करना है तो साथ लो बेटा। माना एक स्मॉल एंड द्रव्यमान का पिंड क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। इसका उच्चतम बिंदु A है और पिंड पुनः पृथ्वी तल के बिंदु O' पर गिरता है। इसका प्रारंभिक वेग u। नजर मेरी सब पे है इसलिए बातें ना करो बेटा। ये कोण थीटा है तो क्षैतिज घटक हो जाएगा ux = u cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक uy = u sin थीटा। उच्चतम बिंदु पर ये क्षैतिज हो जाएगा, उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग क्षैतिज हो जाएगा। एक बात तुमको हम बता दें कि प्रक्षेप गति की खास बात ये होती है कि प्रक्षेप गति करते हुए पिंड का क्षैतिज वेग सदैव नियत रहता है। जो क्षैतिज वेग यहाँ है, जो यहाँ है, वो यहाँ, हर जगह क्षैतिज वेग बराबर रहेगा, लेकिन ऊर्ध्वाधर वेग घटता बढ़ता रहेगा। उच्चतम बिंदु पर पहुंचते हैं तो ऊर्ध्वाधर वेग 0 हो जाता है, लेकिन क्षैतिज वेग क्या रहता है? वही रहता है जो शुरू में। तो माना प्रारंभिक वेग u से क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए कोई पिंड ऊर्ध्वाधर तल में थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया गया है, जिसका क्षैतिज घटक ux = u cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक uy = u sin थीटा है। माना पिंड t समय में क्षैतिज दूरी x और ऊर्ध्वाधर दूरी y तय करके बिंदु O से P पर पहुंच जाता है, जहां पर वेग v है। तो इसके दो घटक निकाल लो, vx और vy। यहाँ पे कोण फाई मान लो, फाई कर देना। ऐसे सेम लाइन यहाँ खींचोगे, ऐसे सेम मिलान की। ये जरूर बनाओ, ये फिगर अच्छा बना। जब तक आप फिगर अच्छा नहीं बनाएंगे आपके नंबर कट जाएंगे। प्रूफ करने क्या है? 2 लाइन का प्रूफ है। O से P तक क्षैतिज गति लेने पर, क्षैतिज गति लेने पर संक्षेप में लिख रहे हैं क्योंकि तुम जल्दी देख रहे हो। 5-5 मिनट के अंदर 10-10 मिनट में टॉपिक सिखाने पड़ रहे हैं, तो इतनी स्पीड में तो लोग बोल नहीं पाएंगे, तुम्हें सिखाया देना। क्षैतिज गति लोगे तो क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग गुणे समय। 3-4 बच्चे देख लो इसमें बातें नहीं सुन रहे हैं, तो उनको तीनों कुछ नहीं आता, वो समझने नहीं चाहते। ये देखो, O से P तक अगर क्षैतिज गति लोगे तो क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग गुणे समय। x बराबर ux × t, x बराबर u cos थीटा × t आ गया। अब O से P तक ऊर्ध्वाधर गति लेने पर 5-10 मिनट में ज्यादा लूंगा, उसके लिए भागना नहीं, मैं टॉपिक खत्म कर लूंगा। जब ऊर्ध्वाधर गति लोगे तो h बराबर क्या होता है? uit माइनस हाफ dt स्क्वायर। यहीं पे रोना नहीं है, ऊपर जब जाएगा तो क्या होगा? माइनस, कई लोग प्लस लगाते हैं। जब O से P तक गया था तो y बराबर uy कितना है? u sin थीटा × t माइनस हाफ dt स्क्वायर। और t का मान क्या है? x/u cos थीटा माइनस हाफ g x/u cos थीटा का होल स्क्वायर। जब इसको u कट कर दोगे तो y = x tan थीटा माइनस हाफ g x² u² cos स्क्वायर थीटा, जो कि x में द्विघात और y में एक घात है, अतः परवलय को प्रदर्शित करता है। सिद्ध हो गया कि प्रक्षेप का परवलय। पक्का? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 सूत्र केवल लगने हैं। क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग गुणे समय और h बराबर uit माइनस हाफ dt स्क्वायर। अब इसके न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे? न्यूमेरिकल के टिप्स कि सर प्रक्षेप गति के मेरे न्यूमेरिकल नहीं बन पाते हैं। ये जो मेरा वीडियो है कोई ऑर्डिनरी नहीं है, तो नेचुरल वीडियो है। तुमको पढ़ा रहे हुए तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये थोड़ा वहां पे लगा के माइक को भोकाल बना के ड्रामा किया गया है। यहाँ कुछ प्राकृतिक चीज है जो नेचुरल है। टीचर पढ़ाएगा तो ऐसे ही तो पढ़ाएगा, और क्या करेगा बताइए। अब आइए, जैसे 2 प्रकार के न्यूमेरिकल होते हैं, देखो बड़ी चालाकी से समझो। पिंड को क्षैतिज तल से फेंका गया। अगर पिंड को हम पृथ्वी तल से फेंके तो कहीं भी कोई भी सवाल आ जाए प्रक्षेप गति का
उसमें लिखा हो पिंड को क्षैतिज से फेंका गया है, तो प्रक्षेप के सूत्र लगेंगे। तब कोई भी सवाल लगाना है तो फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? डैमडाल का सूत्र होता है 2u sin थीटा अपॉन v। परास का सूत्र होता है r इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन v। ऊंचाई का सूत्र होता है h इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2v। अब न्यूमेरिकल को पढ़ के ये देखो कि पिंड को क्षैतिज से फेंका गया, किसी ऊंचाई से फेंका गया। अगर पिंड को क्षैतिज से फेंके हैं तो बेशक आप तीनों सूत्र लगा दीजिए, और इन तीनों सूत्रों के प्रूफ भी आने लगे हैं पेपर में, देख लेना। कोई ना आता हो तो बताना, 2-3 मिनट लगेगा, प्रूफ भी समझा देंगे। लेकिन सूत्र याद रखो, t बराबर 2u sin थीटा अपॉन v, r इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन v, h इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2v। ने कब लगाना है? जब पिंड को क्षैतिज से फेंका गया। इस पे जोड़ दो। अगर पिंड को क्षैतिज से नहीं फेंका गया है, किसी ऊंचाई से फेंका गया, माना एक पिंड h ऊंचाई से किसी मीनार की चोटी से फेंका गया। मान लो ये एक पोर्शन ये वाला हो गया, एक पोर्शन ये वाला हो गया। कि पिंड को क्षैतिज से नहीं फेंका है, किसी ऊंचाई से फेंका, मान लो छत के ऊपर से फेंका, पुल के ऊपर से फेंका, मीनार के ऊपर से फेंका, तो कितने प्रकार से फेंक सकते हो? 3 प्रकार से। कौन सा पहला प्रकार? क्षैतिज दिशा में फेंक दो। नंबर 1 प्रकार क्षैतिज में फेंक दिया। नंबर दूसरा प्रकार क्षैतिज से नीचे फेंक दिया, सीखने की कोशिश करो। तीसरा प्रकार क्षैतिज से ऊपर फेंक दिया। अगर तुमको छत पे हम खड़े कर दें, कहें फेंक ईंटा फेंक ऊपर से, तो तुम 3 प्रकार से फेंक पाओगे। या तो क्षैतिज में फेंकोगे, या तो क्षैतिज से ऊपर फेंकोगे, या तो क्षैतिज से नीचे फेंकोगे। बड़ी खुशी की बात जानते हो क्या है? इन सवालों को लगाने के लिए वही मेथड है जो प्रक्षेप गति का प्रूव करते हैं। कौन सा? क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग पूरे समय, h बराबर u by t प्लस हाफ dt स्क्वायर। इसमें माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि नीचे की ओर आता है, तो प्लस हाफ dt। 2 ही सूत्र केवल। मैंने जितने सवाल के सब लगा दिए थे, फिर भी कहोगे तो मैं समझा देंगे। 2 चीजें समझ में। अभी यहाँ पे केस समझो, अभी भागना नहीं है। केस पहला केस, जब हम क्षैतिज में फेंकते, h ऊंची मीनार है, यहां से पिंड को क्षैतिज में फेंका, तो क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग गुणे समय तो हो ही जाएगा। h कैसे निकालोगे? h बराबर u by t प्लस हाफ dt स्क्वायर। अब सीख लो यार, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। हम बता देता हूँ, हम तो सारे क्वेश्चन को एक साथ तुम्हें जनरल बात बता रहे हैं। हम तो पढ़ाते समय एक एक सवाल लगवाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एज ए टीचर रिवाइज करा दे रहा हूँ कि कहाँ पे तुम नोट कर दें। तुम्हें एक मीनार की चोटी से गोली क्षैतिज दिशा में 30 मीटर पर सेकंड के वेग से दागी जाती है, 3 सेकंड में पृथ्वी पर टकराती है। ऊंचाई बताओ मीनार की। ये सब सवाल तो आएंगे। इस सूत्र को जब लगाओगे तो h u by 0 हो जाएगा। ध्यान दो, अगर क्षैतिज में फेंकोगे तो ux बराबर u होगा, u by क्या होगा? 0, क्योंकि उसका प्रारंभिक वेग क्षैतिज में था, तो उधर वेग क्या होगा? 0। क्यों घबराते हो? अब देखिए, समझने की कोशिश करो। इसमें क्या है? 3 चीजें हैं। u दे देगा, t दे देगा, h x दोनों पूछ सकता है। कोई 3-4 देके दूसरा पूछ रहे, लगेंगे दोनों सूत्र बस, और तीसरा नहीं लगने वाला है। अब क्षैतिज से जैसे नीचे फेंके, सेकंड केस, क्षैतिज से नीचे, जब नीचे फेंकेंगे तो ux इक्वल टू क्या होगा? सोचो, क्षैतिज से नीचे फेंक दिया थीटा कोण पे u वेग से, तो ux इक्वल टू हो गया u cos थीटा, और uy कितना हो जाएगा? u sin थीटा। प्लस में कि माइनस में? प्लस में कि नीचे फेंक रहे, नीचे ही पिंड डाला। h बराबर हो जाएगा u by t प्लस हाफ dt स्क्वायर। इसमें क्या लगाओगे uy की जगह पे? u sin थीटा इंटू t प्लस हाफ dt स्क्वायर। बेटा समझ लो, गड़बड़ ना करो, मैं बता रहा हूँ। तुम्हारा भी सवाल 4 नंबर 3 नंबर का गलत हो जाएगा तो तुमको तो कष्ट होगा ही, तुमसे ज्यादा कष्ट मुझको होगा। यार बताओ, बेचारे बच्चे का गलत हो जाएगा। डर निकालो दिमाग से। अगर हमारी कोचिंग तुमने ज्वाइन कर लिया है तो न्यूमेरिकल का डर और थ्योरी का डर निकाल दीजिए। तुम देख लो भी कितने मिनट हुआ है। 10 मिनट तो डांट दिन चले गए, 15 मिनट के सवाल में चले गए, 25 मिनट कई मिनट बताया हूँ, आंधी तूफान जैसे बताया नहीं बताया हूँ। कोई समझा दे तुमको इस तरीके से, तुमको कोई शांति नहीं बिठा पाएगा। सही बात तो ये है, अगर मैं इस तरीके से ना हूं तो तुमको शांत नहीं बिठा पाएगा तुम। चलो देखो,
36 से ऊपर। तीसरा केस देखो, अरे भाई शांत रहो बेटा, शांत रहो, डांट खा जाओगे, फायदा क्या आखिरी में है नहीं। 36 से अगर ऊपर फेंके तो क्या होगा, क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग गुणे समय, यहाँ तो ठीक h बराबर u/t में क्या होगा। देखो यही गलती तुमसे होगी, ध्यान रखना, जब भी क्षैतिज से ऊपर फेंकोगे तो u/y क्या होगा, माइनस u sin थीटा। बस ये जान लीजिए आप, सारे सवाल आपके लग गए। सब जो बच्चे नए ज्वाइन किए हैं, जो पुराने हैं, अगर किसी को कोई सवाल इसमें से नहीं आता है तो कल आके आप मुझसे पूछ सकते हो, सर को ये समझा दें। माइनस कब होगा, जब 36 से ऊपर फेंकेंगे। प्लस जी बता रहा है कि जब नीचे ले रहे हैं तो ऊपर जाने से क्या होगा, माइनस। क्लियर? तो मुझे भरोसा है कि तुम लोगों ने इसको समझा होगा और अपना बेहतर करोगे। इसको पूछना हो तो एक आध क्वेश्चन पूछ के जा सकते हो। आज मेरा रखो।